very good morning 10th class. In our previous class we already discussed the location and some of the working of endocrine glands and exocrine glands also. Okay, and now we are going to discuss about the next topic, which is major endocrine glands. There are several types of major endocrine glands, such as pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, pancreas gland, adrenal gland, testis and ovary. Testis in male and ovaries in female. Okay, and now the turn of the first gland, which is pituitary gland. Class, it is located in your brain. It is also known as master gland because इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्लास, क्योंकि ये एक तरीके से ब्रेन में है और ये सारी जो आपके जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ पे देखिए जैसा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ है, ये सारी जो भी आपकी ग्लैंड्स हैं उनको मतलब उनको ग्रोथ के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज देती है, एक तरीके से इंडिकेशन देती है कि अब आपको अपना ग्रोथ करना है. ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं. ग्रोथ हार्मोन क्या है क्लास? देखिए, अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को सेक्रीशन करती है तो ज्ञान हो जाता है, मतलब इंसान ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो मच ग्रोथ हो जाती है. नथिंग कि टू मच ग्रोथ होने पर उसमें कौन सा डिसीज़ हो जाती है? ज्ञान डिसीज़ हो जाती है. और अगर वो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कम सेक्रीट हो रहा है, मतलब लिटिल ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ जो हार्मोन है वो थोड़ा रुक जाएगा और उसमें चाइल्ड में क्या हो जाएगा? ड्वार्फ कैरेक्टर शो होने लगेगा. ड्वार्फ कैरेक्टर मतलब बौनापन शो होने लगेगा. तो ये है आपका ग्रोथ हार्मोन. इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ग्रोथ को रेगुलेट करता है. ठीक है, इसीलिए हम ग्रोथ हार्मोन कह रहे हैं. ज्ञान मतलब होता है बड़ा. अगर ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन तो मतलब उसकी ग्रोथ ज़्यादा मच ग्रोथ होने लगेगी और उसको कौन सा डिसीज़ हो जाएगी? ज्ञान डिसीज़, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वो इंसान. और अगर लिटिल ग्रोथ हो रही है तो ड्वार्फ कैरेक्टर शो करेगा, बौना. ठीक है, चाइल्ड की तरह दिखने लगेगा वो. देखिए क्लास, इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये डायग्राम है पिट्यूटरी ग्लैंड का. कुछ देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे होती है. हाइपोथैलेमस है सपोज, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख रहे हैं 2 लोब में डिवाइडेड है. एक होता है इसका एंटीरियर लोब, एक ये होता है पोस्टीरियर लोब. ये देखिए पोस्टीरियर लोब, ये देखिए एंटीरियर लोब. एंटीरियर लोब को क्लास एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स है ना, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा नहीं, आपके सिलेबस डिलीट हो गया है, पर नर्वस सिस्टम से ये न्यूरॉन्स निकले होते हैं जिनसे ये कनेक्टेड होती है. इसीलिए न्यूरोहाइपोफाइसिस इसके पोस्टीरियर लोब को कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये न्यूरॉन से मतलब पूरा कनेक्ट होती है. लेकिन जो आपकी एंटीरियर लोब होती है वो प्रोस्टेट सिस्टम, उसमें कुछ प्रोस्टेट सिस्टम पार्ट बना रहता है जिसके थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब तक कनेक्ट होती है. ठीक है, जैसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. ठीक है, देखिए क्लास, जो आपके हाइपोथैलेमस के नीचे ही होती है लोकेटेड आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट नीचे, मतलब ऊपर साइड में होता है हाइपोथैलेमस. मतलब हाइपो मतलब हाइपर, मतलब ऊपर होना, और थैलेमस के ऊपर होना. थैलेमस के भी ऊपर हाइपोथैलेमस होता है. हाइपोथैलेमस के नीचे जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोन से आपकी एक जो बोन होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कैविटी होती है बोन की, यहाँ पे उस वहाँ पे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. तो उस बोन को कहते हैं क्लास सेला टुर्सिका कहते हैं. स्फेनाइड बोन भी कहते हैं इसे. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस विया स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. ये देख रहे होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे आप देख रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब. मतलब एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एंटीरियर लोब 75% पार्ट होता है पिट्यूटरी लोब का और 25% जो पार्ट होता है वो पोस्टीरियर लोब होता है. मतलब एंटीरियर पार्ट ज्यादा बड़ा होता है पिट्यूटरी पार्ट से. ठीक है क्लास, देखिए नेक्स्ट है आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है. ये तो आपका 11 का पार्ट आ गया. देखिए फिर भी आप लोग सुन लीजिए, जो आपके एंटीरियर पार्ट है उसमें 2 लोब हैं आपके, मतलब 2 पार्ट में अगेन डिवाइडेड है. मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है पार्स डिस्टालिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया. एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं इसे, पार्स डिस्टालिस को. देखिए जो पोर्शन है इसको पार्स डिस्टालिस कह रहे हैं. ठीक है, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी लोब भी कहते हैं. और ये जो पोर्शन है ये इसमें ज्यादा आता है, इसीलिए इसे पार्स इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट लोब कहते हैं. जो ये बीच में पार्ट गया हुआ है इंटरमीडिएट लोब कह रहे हैं. ठीक है, और इसको आप जानते थे पोस्टीरियर लोब कह रहे हैं. पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इसे पार्स नर्वोसा भी कहते हैं. ठीक है क्लास, ये आपके अभी नहीं है, ये 11th का है. ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं. देखिए इससे हार्मोन जो सेक्रेट होते हैं, आज इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्लास. इनसे जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं क्लास वो है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PL प्रोलैक्टिन हार्मोन और आपका इनहिबिन
देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका मतलब इसमें पिट्यूटरी हार्मोन भी लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि इससे पिट्यूटरी हार्मोन भी सेक्रेट होता है। आपके सिलेबस में पिट्यूटरी हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं है, लेकिन आप प्रोलैक्टिन हार्मोन फिर भी याद कर लीजिए, क्या पता आ जाए। इनहिबिन हार्मोन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है क्लास, ठीक है। जीएच ग्रोथ हार्मोन है। ये मैंने इनहिबिन हार्मोन यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप कैसे याद करेंगे। देखिए क्लास, ये बहुत ज्यादा ग्लैंड्स हैं जो आपको याद नहीं होती हैं, तो इनके याद करने की ट्रिक है FLAT। इन्हें अपनी बुक में ना लिखे, कॉपी में ना लिखे, इसे ऐसे याद करने के लिए साइड में कहीं भी लिख दें। इन्हें आपको आंसर शीट में मेंशन नहीं करना है, फ्लैट पिक करके आप इन सबको याद कर सकते हैं। F से हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L से हो गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, A से हो गया ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, T से हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T से हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन या पिट्यूटरी हार्मोन, I से हो गया इनहिबिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है, G से हो गया ग्रोथ हार्मोन। ये आपके पूरे हार्मोन यहाँ पे आपके एंटीरियर लोब जो आपका ये वाला लोब था उस पे कवर हो गए, ठीक है। अब आपका आता है पोस्टीरियर लोब को याद करने के लिए देखिए पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेग आपने सुना होगा LEG, लेग को हिंदी में कहते हैं पाव, है ना, पाव। P से हो गया पोस्टीरियर लोब, A से हो गया एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, O से हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो ये आपके हार्मोन को याद करने की ट्रिक थी क्लास। FLAT फ्लैट पिक से आपने ये हार्मोन याद किया एंटीरियर लोब के, पोस्टीरियर लोब के पाव से याद किया आपने एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को आप वैसोपेरेसिन हार्मोन भी कहते हैं क्लास, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने से इससे क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडियस हो जाता है, यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है क्लास। आगे चल के हम इसके कुछ फंक्शंस भी पढ़ेंगे जो आपके 10th के सिलेबस में है। तब तक के लिए देखिए एक चीज और भी है, मिलेटोनिन सेक्रेटिंग हार्मोन होता है जो कि आपके कहाँ से सेक्रेट होता है, इंटरमीडिएट पार्स इंटरमीडिया से सेक्रेट होता है। पार्स इंटरमीडिया का मतलब है आपका न्यूरोफाइसिस से सेक्रेट होता है। न्यूरोफाइसिस मतलब आपके ये पोस्टीरियर पार्ट है ना जो आपका, उससे सेक्रेट होता है, लेकिन ये आपका वेस्टिजियल पार्ट है। अब ह्यूमन बींग में वेस्टिजियल मतलब ये पहले कार्यरत थे, पहले काम करता था, अब ह्यूमन बींग में काम नहीं करता, इसीलिए इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं क्लास जो पहले काम करते थे पर अब काम नहीं करते हैं हमारे बॉडी के पार्ट में, ठीक है, इसे इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी के लिए अब हम इसका आगे का डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे आपको। थैंक यू क्लास।